चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें 16 क्वेश्चन दे रखा है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। तो मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें दे रखी है कितनी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। तो मतलब हमें प्रतिबिंब और जो बिंब की ऊंचाई दे रखी है h और h डैश वो सेम दे रखी है, उसी साइज का प्रतिबिंब बन रहा है। बस अंतर इतना है कि दूसरी दिशा में बन रहा है। तो हम इसमें जो h को लेंगे ना वो काय में ले लेंगे भाई, माइनस में ले लेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्या, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता से हम ये पता करते हैं कि प्रतिबिंब जो है ना वो कितना छोटा है या बड़ा है भाई। और आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगा के हम आवर्धन m बराबर हमारे पास होता है क्या, h डैश बट्टे h बराबर में हमारे पास होता है क्या, v बटे u। क्लियर। हम इस फॉर्मूले का यूज इसमें करने वाले हैं। क्लियर। तो ये हमारे स्थिति जो भी दे रखी है उनकी वैल्यू हम पुट करते हैं इसके अंदर और देखते हैं, निकालते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एच डैश बराबर कितना दे रखा है भाई मैंने, माइनस एच। ठीक है, अपॉन में कितना दे रखा है भाई, एच हमें दे रखा है। ठीक है, और भी कितना दे रखा है हमें, 50 सेंटीमीटर। और यू हमें क्या करना है भाई, फाइंड करना है। तो एच से एच कट जाएगा, यू जो हमारे पास आएगा, बिंब की जो दूरी हमारे पास आएगी ना वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, 50 सेंटीमीटर। लेकिन काय में आएगी भाई, माइनस में आएगी। तो ये हमने निकाल ली है किसकी, बिंब की दूरी। अब हम इसमें लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि 1/f बराबर होता है हमारे पास कितना, 1/v माइनस 1/u। 1/u। अब हमें वैल्यू इसकी दे रखी है तो हम इसकी क्या फोकस दूरी फाइंड कर सकते हैं। 1/f बराबर 1/v हमें कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, माइनस 1/u हमारे पास कितना आ गया है भाई, 50 सेंटीमीटर। माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, 1/50 प्लस 1/50। इसको प्लस कर दो, 1/f इक्वल टू बराबर 2 कितना हो जाएगा आपका 50। 2 से कट करोगे तो 1 कितना आ जाएगा 25। इसे आप कट करोगे, 1/f को यदि आप उल्टा करोगे, इधर लिखते हैं, 1/f को यदि आप उल्टा करोगे तो 1/25 कितना हो जाएगा 25। 1/25 कितना हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी। या मीटर की बात करें तो मीटर में आ जाएगी कितनी, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 0.25 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, हमसे यदि वो क्षमता भी पूछी है क्वेश्चन में उसने कि लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए, तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में जो रिलेशन होता है वो होता है हमारे पास कि लेंस की जो क्षमता होती है ना वो फोकस दूरी का क्या होती है भाई, उल्टा होती है। क्लियर। तो लेंस की क्षमता फाइंड करेंगे हम, फोकस दूरी का उल्टा क्या कहलाती है भाई, लेंस की क्षमता। 1 कितना आ जाएगा 25 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। इसको आप डिवाइड करोगे आपके पास आंसर मिल जाएगा। क्लियर। ये हुआ हमारा इसकी लेंस की क्षमता का भी आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 15 सेंटीमीटर दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है भाई। ठीक है। तो ये हमें दे रखा है क्या, भी भाई। इसमें दे रखा है हमें भी कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। लेंस कौन सा है, अवतल, माइनस में 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। क्लियर। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, किरणारेख खींचकर बनाइए। तो भाई किरणारेख अभी हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। फोकस दूरी हमें दे रखी है f इक्वल टू कितना, 15 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और फोकस दूरी जो दे रखी है ना वो हमारी होगी काय में, माइनस में, क्योंकि फोकस दूरी अवतल लेंस की काय में होती है भाई, हमारे पास माइनस में होती है। क्लियर। तो भाई हमें निकालना है इसकी बिंब से
दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, मतलब हमें यू फाइंड करना है भाई, यू फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यू फाइंड करना है। इसके लिए हम दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। 1/f बराबर होता है हमारे पास क्या, 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। तो 1/f, एफ कितना दे रखा है हमें, -15 सेंटीमीटर, -15 बराबर हमें 1/v कितना गिवन है, -10 सेंटीमीटर, -1/u हमें गिवन है। अब इक्वल टू को इस साइड 1/u को ले आओ तो ये काय का हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, 1/u बराबर -1/10, और ये 15 जो दे रखा है वो इधर आएगा तो ये हो जाएगा काय का, प्लस का, तो 1/15 आपका ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, 1/u, एलसीएम लोगे 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 30, 10 से डिवाइड करोगे 30 को कितना आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई करोगे कितने का 1 का, तो ये हो जाएगा काय में माइनस में प्लस, 15 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2 × 1, तो 1/u इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 × 3 प्लस 2 × 2 अपॉन कितना 30। इसको सॉल्व करोगे आप आगे तो 1/u इज इक्वल टू आ गया 3 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा अपॉन कितना आ गया 30। इसको उल्टा करोगे तो u की वैल्यू हमें मिल जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति हमें मिल जाएगी कितनी, 30 सेंटीमीटर काय में माइनस में। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, किसी व्यक्ति को अपनी दूरी की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। अपनी निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर की क्षमता लेंस की आवश्यकता होती है। तो संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी भाई, हमें यहाँ पे जो फोकस दूरी जो दे रखी है ना, वो फोकस दूरी हमें निकट दृष्टि दोष के लिए भी निकालनी है और दूरदृष्टि दोष के लिए भी फाइंड करनी है भाई। तो दोनों के लिए हमें निकालना है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कितनी होगी और दूरदृष्टि दोष के लिए कितनी होगी भाई। तो बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। तो फोकस दूरी निकालने के लिए भाई फोकस दूरी और क्षमता में रिलेशन होता है, फोकस दूरी और क्षमता में रिलेशन हमारे पास होता है 1/p। लेंस की फोकस दूरी होती है वो लेंस की क्षमता की क्या होती है भाई, उल्टी होती है, और लेंस की क्षमता जो होती है ना वो फोकस दूरी का भी क्या होती है, उल्टा। तो फिलहाल हमें लेंस की क्षमता दे रखी है कितनी, -5.5 भाई, दूरदृष्टि के लिए हमें दे रखी है -5.5। इसको हम सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाओगे 0 आ जाएगा, f इक्वल टू 5 से काटोगे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये माइनस में हमारे पास आ जाएगा। इसको हमें बदलना है काय में, सेंटीमीटर में, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे काय का 100 का, क्योंकि फोकस दूरी जो आती है ना वो हमारी काय में आती है मीटर में। अब हमें फोकस दूरी चाहिए काय में, सेंटीमीटर में। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो f सेंटीमीटर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना, -18.2 सेंटीमीटर। तो ये फोकस दूरी तो हमारी हो गई किसके लिए, दूरदृष्टि के लिए। इसी तरीके से हमें चाहिए निकट दृष्टि दोष के लिए, और निकट दृष्टि दोष के लिए फोकस दूरी और क्षमता में रिलेशन हमारे पास क्या होता है, वही कि फोकस दूरी जो होती है ना वो लेंस की क्षमता का क्या होती है, उल्टा। तो f मीटर में हम फाइंड कर रहे हैं अभी 1/, और इसकी क्षमता हमें कितनी दे रखी है, 1.5 डायोप्टर दे रखी है, प्लस में दे रखी है भाई इस बार हमें। तो कट करोगे आप इसको तो 5 से कट कर लो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 हमारे पास आ जाएगा। और इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में फोकस दूरी, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 100 से। जैसे ही आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो फोकस दूरी जो सेंटीमीटर में आपके पास आएगी वो आ जाएगी आपके पास कितनी, 66.7 सेंटीमीटर। क्लियर, 7 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा, सेंटीमीटर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, कि किसी निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है भाई कि किसी निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु
नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पर दे रखा है भाई। तो 80 सेंटीमीटर पर हमें जो दे रखा है ना, वो दे रखा है हमें क्या, प्रतिबिंब भी हमें दे रखा है कितना, 80 सेंटीमीटर, जो कि आ जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर का में माइनस में। लेकिन यू हमें नहीं दे रखा है, उसे हम कितनी दूरी पर मानेंगे भाई, उसे हम मानेंगे कितनी, अनंत दूरी पर हमें जो दे रखा है, माइनस अनंत सेंटीमीटर, इनफाइनाइट, जो दूरी कुछ हमें दे नहीं रखी है, अनंत पर कहीं दूर बिंदु हमारे पास स्थित है। तो लेंस का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे क्या, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और हमें क्या चाहिए, इसकी फोकस दूरी फाइंड करना है, उसकी क्षमता प्रकृति भी बतानी है, आवश्यक लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी फाइंड करते हैं इसकी, 1/f बराबर 1/v कितना दे रखा है भाई, -80 हमें दे रखा है, माइनस 1/अनंत, माइनस 1/अनंत, ये प्लस हो जाएगा, 1/अनंत क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, 1/-80, क्योंकि ये हमारे पास जो डाटा है ना वो कितना आएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो f बराबर आ जाएगा हमारे पास, फोकस दूरी भी कितनी आ जाएगी इसकी हमारे पास, 80 सेंटीमीटर का में माइनस में, लेकिन ठीक है, ये तो हमारे पास फोकस दूरी आ गई। अब हमें चाहिए इसकी लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता p बराबर हमारे पास होता है क्या, फोकस दूरी का उल्टा। फोकस दूरी काय में होना चाहिए भाई, मीटर में हमारे पास होना चाहिए, क्लियर। तो ये दे रखा है हमें फोकस दूरी f बराबर 1/-80 सेंटीमीटर में है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, इसको कट करोगे आप, जैसे ही आप इसको कट करोगे तो आपकी जो लेंस की क्षमता मिलेगी ना, वो मिलेगी आपकी कितनी, 1.25 डायोप्टर, क्लियर। आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर आपका आएगा ये वाला। तो लेंस की क्षमता हो जाएगी हमारे पास कितनी, 1.25 डायोप्टर, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, कि 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हमें दे रखी है ना, उसे हमें फाइंड करना है कि कितनी होगी। तो 1 कूलम आवेश की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है एक आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है, जिसमें हम Q बराबर पढ़ते हैं क्या, Ne, और n हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम n बराबर निकालेंगे, n बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, Q/E। अब हमारे पास दो डाटा के बने भाई, 1 कूलम आवेश दे रखा है, Q हमें दे रखा है कितना, 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड, ये कितनी होगी, तो 1 कूलम हमारे पास ये आ गया, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये हो गया। डेसिमल आप यहाँ से हटाओगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 10, तो n = 10/16, और 10 की पावर -19 को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 19। अब हमें इसको कट करना है, तो एक जीरो हम इधर से ले लेते हैं, तो ये आपका 100 हो जाएगा, और इधर पावर आपके पास बचेगी 10 की पावर कितनी, 18। इसको आप 16 से डिवाइड करोगे, तो 16 से डिवाइड करोगे तो लगभग आपका ये आंसर आएगा कितना, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे। इतने इलेक्ट्रॉनों की हमें आवश्यकता होगी, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 18 ओम, एक 12 ओम प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी, सभी कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं भाई, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं भाई। तो श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ने का ये तरीका है, ये प्रतिरोध का सिंबल होता है R1, इसी से फिर दूसरा प्रतिरोध जोड़ दो R2, और इसी से तीसरा प्रतिरोध जोड़ दीजिए कितना, R3। ये हमारे पास एक तरीका होता है किसे जोड़ने का, प्रतिरोधों को जोड़ने का, क्लियर। तो फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें इस तरीके का एक परिपथ का डायग्राम हमें बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या लगाना है भाई, 2 वोल्ट के 3 सेल लगाए गए हैं भाई, इसके अंदर 2 वोल्ट के कितने सेल लगाए गए हैं, 3 सेल लगाए गए हैं, और प्रतिरोध कितने हैं, 5 ओम वाला है, एक 18 ओम वाला है, और एक 12 ओम वाला है, और एक प्लग कुंजी साथ में लगाई गई है। तो परिपथ का डायग्राम हम बनाते हैं। ये बैटरी पहली, ये दूसरी बैटरी हमारे पास,
अगली बैटरी, और इस तरीके से इनको जोड़ा गया है। अब 3 प्रतिरोध लगाना है इसके अंदर और एक प्लग कुंजी इसके अंदर लगाना है हमें स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। भाई ये K4 कुंजी हमने लगा दी है। ये हमारी 2 वोल्टेज की बैटरी हो गई, ये भी 2 वोल्टेज की बैटरी हो गई और ये भी 2 वोल्टेज वाली बैटरी हमारे पास हो गई। अब 3 प्रतिरोध हमने इसके साथ लगा दिए हैं, एक 5 ओम वाला है और एक हमारे पास 18 ओम वाला है और एक हमारे पास 12 ओम वाला है। ये तीनों हमने किस क्रम में जोड़ दी हैं भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ दी हैं। तो ये हमारा हो गया कितना? R1, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3। ये श्रेणी क्रम कहलाता है हमारे पास और ये पर्पस का डायग्राम हमारा बन के क्या हो गया? तैयार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तो हीटर में उत्पन्न ऊर्जा की दर ज्ञात कीजिए। भाई ऊर्जा की दर हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है उस बात को हम एक बार अगेन फिर से लिखते हैं। पिछले क्वेश्चनों में हमने इन सारी बातों को सबसे पहले क्या है दिया, क्या क्या है उन बातों को हमें सबसे लिखना है। सबसे पहले हमें दे रखा है प्रतिरोध, भाई कितना दे रखा है भाई? 8 ओम दे रखा है। दूसरी बात करें और 2 घंटे तक 15 एम्पियर की विद्युत धारा देता है तो टाइम दे रखा है हमें कितना? 2 घंटे। एम्पियर धारा हमें दे रखी है कितनी? 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है इसके अंदर। बात करें अब हम दूसरी, हमें चाहिए इसके अंदर शक्ति। शक्ति हमें फाइंड करना है भाई। शक्ति को डिनोट करते हैं हम कैसे? P से बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जो शक्ति है ना हमारी P जिसे हम बोल रहे हैं वो शक्ति हमारी होती है तो क्या? धारा के वर्ग और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर। भाई वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, हमें इसकी शक्ति मिल जाएगी या जिसे हम कहेंगे ऊर्जा की दर मिल जाएगी कि कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है हमारी। तो धारा दे रखी है हमें 15 एम्पियर, 15 का कर दीजिए क्या इस पर, और प्रतिरोध दे रखा है हमें कितना? 8 ओम। 15 का स्क्वायर आप करोगे होता है आपका कितना? 225। मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 8 से। तो जैसे ही आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1800 वाट। ये आ जाएगा आपका कितना? 1800 वाट। लेकिन हमसे पूछा है उसने इसको किस में बताना है भाई? 2 घंटे में हमें बताना है भाई। 2 घंटे में ऊर्जा बतानी है 2 घंटे में। तो 2 घंटे में तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास? तो 1800 मल्टीप्लाई कर दो इसको किसके साथ? 2 के साथ। लेकिन ये वाट में दे रखा है, हमें इसको किलो वाट में बदलना है तो हम कितने से डिवाइड कर देंगे इसको? 100 से। तो 0 0 2 0 कैंसिल, एक डेसिमल आपकी यहाँ लग जाएगी तो ये आ जाएगा 18 2 जा 36 3.6 और ये बन जाएगी यूनिट आपके पास कितनी? 3.6 किलोवाट हावर। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कि कोई विद्युत हीटर 220 वोल्टेज के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है तो मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा को परिकलित कीजिए। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन में उस डाटा को नोट करो क्या क्या गिवन है हमें दिया है। भाई क्या क्या दिया हुआ है? वोल्टेज दे रखा है V बराबर हमें कितना? 220 वोल्टेज। ठीक है। दूसरा दे रखा है 5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, I बराबर हमें दे रखा है कितना? 5 एम्पियर। ये दे रखा है। समय हमें दे रखा है कितना? टाइम T4 टाइम 2 घंटे का, 2 आवर का हमें टाइम गिवन है हमारे पास। हमें इसकी शक्ति निकालना है भाई सबसे पहले तो शक्ति। तो शक्ति अब प्रतिरोध क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, शक्ति निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो धारा का और वोल्टेज का क्या होता है? गुणनफल होता है हमारे पास। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 और धारा कितनी दे रखी है आपको? कितनी? 5 एम्पियर। तो ये आ जाएगा 22 पंजे 110 और 1 0। ये वाट में हमारे पास क्या आ गया है? आंसर। और इसे हमें बदलना है काय में? किलोवाट में। तो इसको 1000 से क्या लगा दोगे आप भाई? भाग लगा दोगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा पास कितना? 1.1 किलोवाट। ये हमारी 1 घंटे का आ गया है भाई मटेरियल। हमें चाहिए कितने घंटे में? 2 घंटे में, क्योंकि 2 घंटे की उसने बोला है कि प्रयुक्त ऊर्जा को परिकलित कीजिए। तो 2 घंटे की कितनी हो जाएगी भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.1 का।
तो ये आ जाएगा 2.2 किलोवाट और घंटा। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में 25 में हमसे पूछा है कि 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा को ज्ञात कीजिए भाई। तो डाटा क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, फिर हम उसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे। दिया है भाई, क्या क्या दे रखा है भाई हमें। सबसे पहले दे रखा है 50 वोल्ट का विभवांतर, तो भी दे रखा है हमें कितना, 50 वोल्ट। क्लियर। दूसरा हमें दे रखा है क्या, आवेश, जिसे हम बोलेंगे क्यू, जो कि दे रखा है हमें कितना, 96,000 कूलम हमें आवेश गिवन है भाई। अब हमें बतानी है इसकी ऊष्मा भाई। ऊष्मा का फॉर्मूला हमारे पास होता है, जिसे हम एस से हीट प्रदर्शित करेंगे ऊष्मा, और ऊष्मा होती है हमारी क्या, विभव और आवेश के गुणनफल को हम यहाँ फिलहाल क्या कह रहे हैं, ऊष्मा, क्योंकि ये डाटा हमें गिवन है क्वेश्चन में। कितना दे रखा है, ये हमें 50 दे रखा है, आवेश कितना दे रखा है, 96,000। क्लियर। कितना दे रखा है हमें, 96,000। तो ऊर्जा इसकी जो आएगी, ये इसका मल्टीप्लाई करने पर जूल में हमें जो मिलेगी, जो हो जाएगी हमारे पास कितनी, 48,000 जूल में ऊर्जा आ गई। अब जूल को किलो जूल में बदलने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे भाई इसको, 1000 से। 1 2 3 1 2 3 जीरो आपकी क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 480 किलो जूल। क्लियर, आंसर। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और 26 क्वेश्चन हमें गिवन है क्या, कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले डाटा गिवन है हमें, ओम प्रतिरोध हमें दे रखा है कितना, 20, और 5 एम्पीयर की इसके अंदर क्या बह रही है भाई, विद्युत धारा बह रही है 5 एम्पीयर, और 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा हमें बतानी है। टाइम कितना दे रखा है हमें, 30 सेकंड दे रखा है। अब भाई हमें अब उत्पन्न ऊष्मा बतानी है भाई इसके अंदर। तो ऊष्मा जो उत्पन्न होगी ना, वो ऊष्मा, अब हमारे पास ऐसा ऊष्मा का हमें फॉर्मूला लिखना है जिसमें हमारा प्रतिरोध भी आता हो, धारा भी आती हो, और समय भी आता हो हमारे पास। तो ये फॉर्मूला ऊष्मा का बन जाता है हमारे पास क्या, आई स्क्वायर आर टी। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। आई कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर, आर कितना है 20, और समय कितना दे रखा है हमें 30 सेकेंड। कैलकुलेट कर लिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मल्टीप्लाई कीजिए इसको 20 से, वही हो जाएगा कितना 30। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, और 2 जीरो आपकी 25 छक्के कितना होता है 150, 150 ये आ गया, 2 जीरो और लगा दिए इसके पास। तो 15,000 हमारे पास क्या आ गया है भाई, ये जूल ऊर्जा आ गई है भाई। जूल को किलो जूल में लिखोगे तो 15 किलो जूल आपकी क्या हो जाएगी, ये ऊर्जा, आंसर। ये उत्पन्न आपकी ऊष्मा इसके अंदर होगी। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या, कि किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हमें प्रतिरोधक परिकलित कीजिए भाई। हमें इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 12 वोल्टेज की बैटरी दे रखी है भाई। तो वोल्टेज हमें दे रखा है कितना, 12 वोल्टेज। परिपथ में धारा बह रही है हमारे पास कितनी, 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। ये दो चीजें हमें यहाँ क्वेश्चन में देखनी है, 12 वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है और 2.5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें इसका बताना है भाई क्या, प्रतिरोध। हमें आर इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो धारा दे रखी है ना, वो एम्पियर में होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर जो धारा दे रखी है ना, वो काय में दे रखी है, मिली एम्पियर में। तो एम्पियर को, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर आपका हो जाएगा। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए -10⁻³ बस वैल्यू पुट कीजिए कि प्रतिरोध जो होता है ना हमारे पास, वो प्रतिरोध होता है कितना, विभव बटे विद्युत धारा। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। वोल्टेज कितना दे रखा है भाई हमें, 12, और धारा हमारे पास कितनी है 2.5 इंटू 10⁻³ इसको ऊपर ले जाइए, 12 इंटू 10⁻³ प्लस का हो जाएगा, और अपॉन में कितना है भाई 2.5 हमें दे रखा है। डेसिमल हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे। क्लियर बात। अब इसको कट कर लीजिए,
अब हमें क्या करना है, इसको भाई कट करना है। तो जैसे ही आप कट करोगे इसको, तो सबसे पहले आप कट कर लो इसको 5 से, 5 5 जा 25, और 5 से कट करोगे इसको 5 2 जा 10, 2 बचे 5 4 जा 25, 5 से फिर कट करोगे 5 8 जा 5 4 जा 20, 4 बचे 5 8 जा 10, इंटू 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा हमारे पास 3, तो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम हमारा क्या आ जाएगा, इसका प्रतिरोध आ जाएगा जी। हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोध के साथ इनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, टोटल प्रतिरोध फाइंड करते हैं कि टोटल प्रतिरोध कितना आ रहा है हमारे पास। सभी के सभी किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा क्या होती है, समान। तो किसी भी प्रतिरोध में आप धारा की मात्रा निकालिए, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होगी, सेम होगी। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में प्रतिरोध दे रखे हैं भाई, आर दे रखा, आर टोटल फाइंड करते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस कर दीजिए 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस दे रखा है हमें 12 ओम दे रखा है। ये हमें दाता दे रखा है कौन से क्रम में, ये श्रेणी क्रम का प्रतिरोधों का क्रम है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इसी तरीके से क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जैसे ही आप इसको प्लस करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 13.4। ये आपका प्रतिरोध आ गया क्या, आर टोटल। अब हम इसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा निकाल सकते हैं। विद्युत धारा हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, V बटे आर। क्लियर। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। वोल्टेज कितना दे रखा है भैया, हमें 9 वोल्टेज दे रखा है, और प्रतिरोध हमारा कितना आ गया, 13.4। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसके अंदर जो बहने वाली धारा है ना, वो आएगी आपकी 67 एम्पियर। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन गिवन है हमारे पास क्या, कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, मतलब वोल्टेज हमें दे रखा है कितना, 12, और दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाना है भाई। तो हमारे पास जो विभवांतर होता है ना, विभवांतर, उसका फॉर्मूला होता है क्या, कार्य बटे आवेश। कार्य बटे आवेश, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें कार्य ज्ञात करना है भाई, कार्य कितना होगा, वर्क बताना है भाई। तो कार्य बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, कि विभवांतर इनटू आवेश। बस ये वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, पुट कर दीजिए वैल्यू। तो कार्य वर्क हमें मिल जाएगा क्या, विभवांतर कितना दे रखा है भाई, 12 वोल्टेज। आवेश कितने कूलम दे रखा है भाई, 2 कूलम आवेश हमें दे रखा है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 24। तो 24 जूल कार्य करना पड़ेगा उसको इस बिंदु को ले जाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 24 जूल। क्लियर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या, कि 2 ओम का प्रतिरोध, 3 ओम का प्रतिरोध और 6 ओम के प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि कुल प्रतिरोध हमारे पास या तो आना चाहिए कितना, 4 ओम, और आना चाहिए हमारे पास बी में दे रखा है कितना, 1 ओम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें जो प्रतिरोध दे रखे हैं ना, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के, तो इनमें से हम 3 ओम और 6 ओम का जो प्रतिरोध दे रखा है ना, इनको हम जोड़ते हैं किसमें, समांतर क्रम में। तो 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, और समांतर क्रम में जो प्रतिरोध हमें मिलता है, आर ए फाइन कर ले रहे थे, ए नंबर पे दे रखा है आर ए, ये मिलता है हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/RA ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करोगे 1/RA इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 6, 3 से डिवाइड करोगे 2,
प्लस 6, 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 6 से करोगे 6 एकम 6, तो 1/RA हो जाएगा 3/6। तो R इक्वल टू आ जाएगा, RA इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना यहाँ पर 2, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मिला है इसके साथ अगला जो प्रतिरोध हमारे पास बच गया था, उस प्रतिरोध को आप इसके साथ किस में जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। मतलब 2 ओम के प्रतिरोध के साथ इसको काय में जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में। तो 2 + 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 ओम हो जाएगा, 4 ओम। तो ये मिला हमें किसमें, इसको भी हमें किसमें जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में ही जोड़ना पड़ेगा भाई। ये क्वेश्चन तो हमारा ये वाला हो गया। अब दूसरा दे रखा है भाई, हमें 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करना है भाई। तो मतलब हमें जो प्रतिरोध दे रखे हैं ना, वो प्रतिरोध ज्यादा दे रखे हैं, हमें कम चाहिए भाई। कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। तो आर बी हमें फाइंड करना है, बी ऑप्शन वाला। तो इन्हें हम तीनों को किस क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी वो समांतर क्रम में। R1 + R2 + 1/R3। वैल्यू पुट करते हैं, आर बी इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/6। सॉल्व करते हैं इसको। आर बी इक्वल टू, एलसीएम ले लो, 3 2 का 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 6 को कितना आएगा 3, ऊपर 1 दे रखा है तो मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे 6 को कितना आ जाएगा 2, और 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1। इनको सबको प्लस कर दीजिए। 1/RB इक्वल टू हमारे पास 3 5 6, 6/6 ये आ जाएगा हमारे पास 1। इसको ऊपर लेके आओगे तो 1 इक्वल टू 1, तो ये हमें मिल जाएगा कितना 1। तो ये था हमारा, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। यदि हम तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दे तो हमें 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त होगा, और हमें ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो दे रखे हैं तो हमें उनको जोड़ना पड़ता है किसमें, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को तो जोड़ा किसमें, समांतर में, और इसको जोड़ा हमने फिर काय में, श्रेणी में। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे भाई, आंसर। और इसी के साथ आपकी जो टॉप 30 सीरीज जो दे रखी थी आपको, वो क्या हो गई है, कंप्लीट। ये हमने सभी प्रीवियस एग्जाम में आई हुए सभी फिजिक्स के, यानी हमारी 10th क्लास की साइंस के क्वेश्चनों को क्या कर लिया है भाई, कंप्लीट कर लिया है। तो सभी लोग इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें, और आगे आपका एग्जाम आने वाला है, और अच्छे से सभी लोग तैयारी करें, और सभी लोगों की ज़बरदस्त बड़ा अच्छा खासा रिवीजन चल रहा होगा सभी सब्जेक्टों का। तो आगे और इसी तरीके की वीडियोज और इसी तरीके के क्वेश्चन और प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे आगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।